Hello students, welcome to the BMPS online classes. Today I studying of chapter 2. Chapter 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद में हम 18 से जो आगे के जो क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, उनको हम सोल्व करेंगे। उनको अंडरस्टैंड करेंगे पहले कि क्या क्वेश्चंस के मीनिंग क्या है और क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे। तो उसके लिए आपको अच्छी तरह से पहले क्वेश्चंस को रीड करना है। रीड करने के बाद में उसको फिर से वंस अगेन उसको सिंप्लीफिकेशन करके यानी अच्छे से समझना है, अंडरस्टैंड करना है आपको। ठीक है, तो पहले रीड करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? A factory produced 6,849 helicopters in 2014. A फैक्ट्री है, ठीक है, वो जो फैक्ट्री है प्रोड्यूस करती है यानी बनाती है। ठीक है, प्रोड्यूस का मतलब बनाना। तो प्रोड्यूस करती है कितना? 6,849 हेलीकॉप्टर्स। इतने हेलीकॉप्टर्स वो बनाती है किसमें? इन 2014। इन 2014 का मीन्स हो गया कि 2014 क्या है, एक ईयर हो गई। जैसे 2000 अभी 2020 चल रही है, तो इसको क्या करें, 2014 जो है उस ईयर में यानी 1 ईयर में उसने इतना हेलीकॉप्टर्स प्रोड्यूस किए। इसके बाद उसने कहा 6,574 हेलीकॉप्टर्स इन द 2015 और 2015 है उसमें इतने हेलीकॉप्टर्स उसने प्रोड्यूस किए। यानी 2014 में जो फर्स्ट ईयर है उसमें 2014 में इतने प्रोड्यूस किए यानी इतने हेलीकॉप्टर उसने बनाए। और इसके बाद में नेक्स्ट ईयर आएगी 2015, तो 2015 ईयर में उसने इतने हेलीकॉप्टर्स बनाए। हाउ मेनी टोटल हेलीकॉप्टर्स? तो टोटल हेलीकॉप्टर्स कितने हैं? डिड द फैक्ट्री प्रोड्यूस इन द 2 years? तो इन 2 years में उसने फैक्ट्री में टोटल कितने हेलीकॉप्टर्स बनाए गए, तो ये आपको बताना है। तुम कहते हैं टोटल ये पूछा है, क्या पूछा? टोटल हेलीकॉप्टर्स यदि हमें पूछा है तो हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। तो हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों ईयर में जितने भी हेलीकॉप्टर्स प्रोड्यूस किए गए हैं इनको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड करने से क्या आ जाएंगे? टोटल हेलीकॉप्टर्स कितने बनाए गए हैं। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20। 1,543 people appeared in an examination in a particular year. एक ईयर में किसी साल कोई एग्जाम लगी, उस एग्जाम में इतने पीपल्स ने क्या किया, इतने लोगों ने क्या दिया? एग्जाम दी। एग्जाम में बैठे तो 1,543 जो पीपल हैं उन्होंने क्या दिया? एग्जाम दी। ठीक है, उस एग्जाम में बैठे। अब इनमें से इतने पर्सन ने क्या दिया? एग्जाम में दी। इतने पर्सन ने एग्जाम दी, तो इनमें से 893 मोर पीपल अपीयर्ड इन द सेम एग्जामिनेशन इन द नेक्स्ट ईयर। तो ये तो एग्जाम जो दिए वो फर्स्ट ईयर दिए पहले ईयर, उसके जो अगली साल है नेक्स्ट ईयर, इन द नेक्स्ट ईयर यानी ये जो एग्जाम दिए वो पहले फर्स्ट ईयर में दिए, फर्स्ट ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर में इतने एग्जाम दिए गए, इतने लोगों ने एग्जाम दिए। इसके बाद में जो नेक्स्ट ईयर आई तो उस नेक्स्ट ईयर में क्या किया? इतने पीपल, मोर पीपल का मतलब अधिक। ठीक है, तो पहले तो ये पीपल थी, इतने पीपल ने एग्जाम दी, अब इसमें इतने पीपल और आ गए। मोर पीपल का ना इतनी पीपल जो है 893 अधिक पीपल ने क्या दिया? एग्जाम दी। उसी एग्जाम में बैठे, सेम एग्जामिनेशन यानी जो पहले एग्जाम लगी थी उसी एग्जाम में नेक्स्ट ईयर अपीयर हुए। अपीयर का मतलब बैठे उसमें।
ठीक है। हाउ मेनी पीपल अपियर्ड इन द एग्जामिनेशन इन द सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर यानी नेक्स्ट ईयर में कितने पीपल ने एग्जाम दी, टोटल पूछा यहाँ पर। ये जो है उसने कहा कि ये फर्स्ट ईयर एग्जाम दी, अभी जो वर्तमान समय में अभी हम एग्जाम दे रहे हैं तो इतने लोगों ने एग्जाम दी, और अगले साल जो है नेक्स्ट ईयर में उसमें इतने पीपल और आ गए, इतने पीपल यानी इतने लोग और एग्जाम देने के लिए आ गए। यानी पहले तो ये दे रहे थे, इतने तो लोग पहले एग्जाम दे रहे थे, इसके बाद में अगले साल है इतने स्टूडेंट और आ गए एग्जाम देने के लिए, ठीक है। तुमने कहा अब एग्जाम देने के लिए ये स्टूडेंट और आ गए, तो यानी ये बढ़ गए, ये जो स्टूडेंट है वो बढ़ गए, कितने हो गए अब, तो कितने होंगे, तो इसको यदि इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट ईयर टोटल हो जाएंगे, वो कितने हो जाएंगे, इनको ऐड करने पर जो आंसर आएगा। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में भी हमें ऐड करना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21, द सेल्स टर्न ओवर ए कंपनी इन 2015 was ₹4,748 करोड़। एक कंपनी है, उस कंपनी में 2015 जो ईयर आई थी उस ईयर में उसकी सेल्स टर्नओवर का मतलब उसको जो सामान जो बनाया था उसको बेचने पर जो उसकी इनकम है, इनकम मतलब जो पेमेंट जो है वो कितना आया उसका 4,748 करोड़, इतना करोड़ उसके पास क्या है, इनकम आ गई, ठीक है। इन द 2016 और 2016 में द टर्न ओवर इंक्रीज टू 5,847 करोड़। और 2016 पहले तो 2015 में इतना हुआ, इसके बाद नेक्स्ट ईयर यानी 2016 में उसकी जो टर्न ओवर है वो बढ़ गई, और बढ़कर अब कितना हो गई 5,847 करोड़। 2015 में उसकी जो इनकम है इतनी थी, अब 2016 में उसकी टर्न ओवर यानी इनकम कितनी हो गई 5,847 करोड़। तो व्हाट इज द इंक्रीज इन द सेल्स टर्नओवर इन 2016। तो उसने कहा कि 2016 में उसकी जो टर्नओवर यानी पेमेंट जो है, जो इनकम जो है वो कितनी बढ़ गई। इंक्रीज का मतलब बढ़ जाना, ठीक है। तो कितनी उसकी इंक्रीज हो गई टर्नओवर, तो वो हमें बताना है। तो इंक्रीज कितनी हुई, तो हम कहते हैं पहले तो इतनी थी 2015 में, 2016 में इतनी हो गई, यानी ये जो है वो इससे ज्यादा है, मोर है इससे। तो इससे मोर तो कहते हैं डिफरेंस कितना है, तो इनमें जितना डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी। तो कहते हैं ये जो नंबर है इस नंबर से कितना बड़ा है ये हमें पता करना है, ठीक है भाई। ये नंबर है वो इस नंबर से कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, कितना इंक्रीज हो गया, तो वो पता करना है। तो इसके लिए करना पड़ेगा हमें इस नंबर में से इसको हमें माइनस करेंगे। भाई ये नंबर कितना बड़ा है, तो उसके लिए इस बड़े नंबर में से छोटे नंबर को यानी ग्रेटर नंबर में से स्मॉल नंबर को हम माइनस करेंगे। तो डिफरेंस जो आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। उतना उसने इंक्रीज हो गया या इतना उसका बढ़ गया टर्नओवर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 891। कि हमारे पास दो नंबर है, टू नंबर है, उन टू नंबर को यदि डिफरेंस का मतलब माइनस करने पर यदि उनमें से माइनस हम करते हैं, ठीक है, माइनस करते हैं, डिफरेंस करते हैं, तो उनका जो डिफरेंस है वो 891 यानी माइनस करने के बाद में जो आंसर आता है वो ये है। माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो कितना है 891 है। इफ द ग्रेटर नंबर इज 1561 है, यानी ये बड़ा जो नंबर है वो कितना है 1561 है। तो फाइंड द अदर नंबर, तो सेकंड नंबर क्या होगा यानी स्मॉल नंबर कितना हुआ। तो हमने कहा जो नंबर जो होगा वो इससे स्मॉल है क्योंकि ये नंबर क्या ग्रेटर है, ये नंबर क्या है ग्रेटर है। और जो सेकंड नंबर जो हम फाइंड आउट करेंगे वो इससे क्या होगा स्मॉल होगा, इससे क्या होगा स्मॉल।
तो इससे स्मॉल होगा, तो स्मॉल में उनका डिफरेंस कितना है, ये है। ठीक है, तो इस नंबर को हम यदि इसमें ऐड करेंगे तो इससे बड़ा नंबर हो जाएगा, तो वो तो क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। तो हमें ग्रेटर थोड़ी फाइंड आउट करना है, हमें क्या करना है, स्मॉल नंबर फाइंड आउट करना है। स्मॉल नंबर फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हमें इस नंबर को इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, इस नंबर को इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इससे क्या जाएगा, स्मॉल नंबर। भाई इससे जो स्मॉल नंबर है वो कौन सा है, तो इसको हम माइनस करने पर क्या आ जाएगा, इससे छोटा नंबर यानी स्मॉल नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस करेंगे इसमें, तो डिफरेंस में देखा तो डिफरेंस से हमें इसमें से करना है। तो जब ग्रेटर नंबर हमें दिया गया हो, ग्रेटर नंबर यदि दिया गया हो तो उसमें से तो क्या करना है, हमें माइनस करना है। और यदि यहाँ पर हमें पास क्या दिया गया होता, स्मॉल नंबर दिया गया होता, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर नंबर तो स्मॉल नंबर में हमें फाइंड आउट करना है। तो छोटा नंबर कब आएगा, जब हम इसमें से माइनस करेंगे। तो कितना माइनस करेंगे, जितना उसका डिफरेंस होगा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23, इन द ईयर 2015 स्कूल्स वर प्लांटेड इन विलेज। 2015 में विलेज में क्या किया गया, एक स्कूल प्लांटेड किया गया। प्लांटेड का मतलब बनाया गया, एक स्कूल बनाया गया 2015 में। 2015 में गांव में क्या किया गया, एक स्कूल बनाया गया इन फर्स्ट विलेज। ठीक है, जो पहला जो विलेज है, फर्स्ट विलेज, गवर्नमेंट स्पेंट 2893, यानी जो फर्स्ट जो विलेज है उसमें गवर्नमेंट ने स्पेंड यानी खर्च किया। कितना खर्च किया, 2893 रुपीज। सेकेंड विलेज में, इन सेकेंड विलेज में कितना खर्च किया, 2713 रुपीज। 2713 रुपीज वर स्पेंट। ओके, इन थर्ड विलेज गवर्नमेंट स्पेंट, और थर्ड विलेज में कितना स्पेंड किया, 1745 रुपीज। एंड इन फोर्थ विलेज, और फोर्थ विलेज में 5712 रुपीज उसने गवर्नमेंट ने क्या किया गया, स्पेंड यानी खर्च किया। वर स्पेंट, हाउ मच मनी वाज स्पेंड इन ऑल 4 विलेज। तो इसने कहा टोटल जो 4 विलेज है, इस टोटल 4 विलेज में टोटल जो स्पेंड मनी है वो कितनी है, यानी गवर्नमेंट ने इन चारों जो गांव है, इन चारों गांव में तो फोर्थ जो विलेज है, इन 4 विलेज में कितना खर्च किया गया, कितना स्पेंड किया गवर्नमेंट ने टोटल। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट विलेज में जितना स्पेंड किया, सेकंड विलेज में जितना स्पेंड किया, यानी स्पेंड का हम लोग खर्च किया। ठीक है, तो फर्स्ट विलेज में जितना खर्च किया, सेकंड विलेज में जितना खर्च किया, और थर्ड विलेज में जितना खर्च किया, और फोर्थ विलेज में जितना खर्च किया, तो इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो सभी को यदि ऐड कर देंगे, फर्स्ट विलेज, सेकंड विलेज, थर्ड विलेज और फोर्थ विलेज, सभी को यदि ऐड कर देंगे तो टोटल हमारे पास आ जाएगा कि टोटल इन फोर्थ विलेज में कितना खर्च किया गया। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, हम इसमें टोटल करेंगे, एडिशन करके इसका आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका 24। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वाज 7832। पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, वहां पर कितने लोग रहते हैं। ठीक है, तो ए विलेज, तो विलेज यानी गांव, तो गांव में जो पॉपुलेशन है यानी गांव में कितने लोग रहते हैं टोटल, तो वो कितने हैं, 7832 पीपल वहां पर रखते हैं टोटल। जो जन पॉपुलेशन है उनकी वो क्या है, ये है उस गांव की, इतने लोग उस गांव में रहते हैं। ड्यूरिंग द फ्लड, फ्लड का मतलब होता है बाढ़। क्या होता है फ्लड का मतलब, फ्लड का मतलब बाढ़, यानी उस गांव में क्या आ गई, बाढ़ आ गई। तो बाढ़ आने पर क्या हुआ, 2807 पीपल डेड। इतने जो लोग हैं वो डेड यानी मर गए उस बाढ़ के कारण,
इतने पीपल क्या हो गए, मृत्यु हो गई इनकी, ठीक है, मर गए। एंड 1347, और इतने जो पीपल हैं, पीपल मूव टू द नेबरिंग सिटी। नेबरिंग का मतलब होता है पड़ोस में, तो पड़ोस में रहते हैं उसको क्या कहते हैं, नेबरिंग। सिटी मतलब शहर। तो 1347 जो पीपल हैं वो पास की सिटी में मूड का मतलब चले गए, ठीक है। इतने पीपल है, टोटल जितने थे उस गांव में, उनमें से इतने पीपल तो बाढ़ के कारण या फ्लड के कारण क्या हो गए, मर गए। और इतने पीपल है वो कहाँ चले गए, शहर चले गए, शहर में, सिटी में चले गए। हाउ मेनी पीपल वर लेफ्ट इन द विलेज, तो अब जो है गांव में कितने पीपल यानी कितने लोग रह गए वो पता करना है हमें। तुम कहना है कि पहले तुम ये देखेंगे कि टोटल जो है वो कितने हो गए या कम कितने हुए टोटल। तुमने कहा इतने तो मर गए डेड और इतने सिटी है शहर चले गए, तो कहे टोटल ये जो पीपल है वो कितने होंगे, ये भी कम हो गए इसमें से, और ये भी पीपल क्या हो गए इसमें से कम हो गए। तो टोटल कम कितना करना हमें, तो वो क्या करना पड़ेगा हमें, पहले इन टू नंबर्स को जो मर गए और जो चले गए, ठीक है, उनको हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड। इनको हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो इनके प्लस करने से क्या आ जाएंगे कि उस गांव में जितने लोग कम हुए हैं या चले गए हैं, ठीक है, वो हमारे पास आ जाएंगे। टोटल कितने पीपल हैं जो इस गांव में अब नहीं रहते हैं या फिर मर गए हैं या फिर चले गए हैं, टोटल कितने चले गए हैं या मर गए हैं वो हम फाइंड आउट कर लेंगे पहले दोनों को ऐड करने पर। इसके बाद टोटल जो आएगा, इन दोनों का जो टोटल आएगा, सम जो आएगा, उस सम को हमें माइनस करना है इस टोटल में से, ठीक है। जितनी इसको जो ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कि इतने पीपल हमारे पास कम हो गए इस गांव में, तो कम हो गए तो इनको माइनस करेंगे, कितने कम हुए तो माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब जो उसमें रह गए, अब जो उसमें रह गए गांव में वो पीपल हमारे पास आ जाएंगे। तो इसने ये जो पूछा है कि अब कितने पीपल उसके अंदर बच गए, लेफ्ट का मतलब बच जाना या रह जाना पीछे, ठीक है, तो उसको कहते हैं लेफ्ट। तो लेफ्ट यानी बच गए कितने गांव में वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ पर देखा कि सभी क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, सभी क्वेश्चन का आपको मीन्स समझ में आ गया होगा, कौन से क्वेश्चन का मीन्स क्या होगा, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, सोल्व करने का मेथड आपको यूज करना है। जैसे मैंने पिछले जो क्वेश्चन सोल्व करवाए थे, 18 तक के क्वेश्चन सोल्व करवाए थे, उसी के अकॉर्डिंग आपको इनको भी सोल्व करना है, ठीक है। तो आप पहले इनको सोल्व करेंगे, सोल्व करके आप इसको चेक करवाएंगे राइट है या फिर रॉन्ग है, चेक करेंगे आप आंसर इनका। यदि आपको किसी भी किस्म में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करेंगे, और कमेंट करने के बाद यदि हम या तो नेक्स्ट क्लास में उसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में उसको क्या बताएंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज के लिए आप इनको सोल्व करेंगे अच्छे से, फिर नेक्स्ट वीडियो में उनका सॉल्यूशन सोल्व करेंगे आपसे। थैंक्स।